दिया। हेलो डियर्स, आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में दूसरा लास्ट प्रॉपर्टी रह गई अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद इससे पहले अपन ने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ और अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा और मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया है कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के बाद आप पढ़ रहे हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये रेशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट आपका 8th क्लास का चला है। ओके, सबसे पहले अच्छा आप लोगों को कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया, यानी किसी के क्रम को बदलना। ओके, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मेरे हिसाब से आपको ट्रिक है, उसका नाम मैंने रखा है खुद का। क्या नाम रखा है? धक्का नियम। धक्का नियम का मतलब होता है या किसी को ढकेलना, यानी किसी को पुश करना। क्या करो? पुश रूल बोल सकते हैं आप। ठीक है, और पुश रूल। ओके, ये मैंने अपना नाम रखा है धक्का नियम या पुश रूल। ओके, देखते हैं जरा क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले अपन समझते होता क्या है। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कोई नंबर लिख दिया, यहाँ मैंने अपने कोई नेचुरल नंबर लिख दिया सबसे पहले, यानी 1 प्लस में 1 2 3, इनको प्लस में लिख दिया। फिर मैं इनमें क्या कर रहा हूँ, फिर से मैंने लिख दिया 1 2 3 प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें लगा रहा हूँ कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है यानी कि धक्का नियम। धक्का नियम मतलब देखो, ये 1 ने इस ब्रैकेट में धक्का मारा। ओके, इस 1 ने क्या किया, धक्का मारा। इस 1 ने क्या किया, धक्का मारा। धक्का मारा तो भाई ये ब्रैकेट में सिर्फ 2 जन ही रह सकते हैं, यानी इस डिब्बे के अंदर 2 जन ही रह सकते हैं। तो इसने धक्का मारा तो क्या हुआ, ये 3 बाहर निकल गया। इसने धक्का मारा तो 1 तो अंदर आ गया और 3 बाहर हो गया। तो इसे बोलते हैं धक्का नियम। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी अपने क्या है, कोई नंबर हैं, और a प्लस बी प्लस सी अपने क्या कोई नंबर है। ये यहाँ मैंने पहले यहाँ ब्रैकेट लगाया। अब क्या किया, ये 1 धक्का मारेगा तो ये धक्का मारेगा तो ये अंदर चला जाएगा, और ये तीसरा है कहाँ, बाहर निकल जाएगा। देखो ये तो a अंदर आ गया और तीसरा बाहर निकल गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, धक्का नियम। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या ओके लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ। क्या किया इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है धक्का नियम या पुश रूल। ये क्या कर, इसमें क्या नंबर धक्का मारता है और जो धक्का मारने पर एक नंबर बाहर निकल जाता है और वो खुद अंदर चला जाता है। जैसे मान लो एक टेबल पर, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक टेबल है, एक इधर पे, आप क्लास में भी होंगे ऐसे टेबल डली है, एक टेबल डली है इस तरफ। ठीक है, ये टेबल, तो एक टेबल पर सिर्फ क्या है, 3 लोग ही बैठ सकते हैं, यानी इस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, 1 2 और 3। ओके, इस पर भी कितने बैठ सकते हैं, 3। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ बैठा मोनू, यहाँ बैठा सोम, यहाँ लिखा बैठा सोनू, और यहाँ लिखा डोलू, तीनों बैठे हैं। अभी ये दोनों एक साथ बैठे हैं, ज़्यादा पास में अच्छे से बातचीत कर रहे हैं दोनों एक साथ। तो ये क्या कहेगा, मोनू कहेगा भाई तूने बहुत बात कर ली, या ये लंच खा रहे हैं एक टेबल बैठ के, तो ये मोनू बोलेगा सोनू तूने बहुत लंच कर लिया, अब ये मेरे साथ भी शेयर कर ले। तो ये क्या करेगा, ये मान नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, धक्का दे देगा। धक्का दे देगा तो ये बीच वाला तो गिरेगा नहीं, ये उस तरफ गिर के ये किधर पहुंच जाएगा, ये इसकी जगह पे इधर निकल जाएगा बाहर। तो ये दोनों एक साथ लंच करने लगेंगे। कौन, मोनू आ जाएगा सोनू के साथ, और ये डोलू है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसी को समझ सकते हैं अपन क्या, धक्का नियम। यानी मोनू ने धक्का मारा तो ये डोलू था वो बाहर हो गया, और सोनू किसके साथ आ गया, मोनू के साथ। इसी को बोलते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिर्फ धक्का देना। यानी अपना कोई भी, जैसे ये कार है, जैसे मान लो ये यहाँ 1 2 3, यहाँ भी क्या है 1 2 3, एक प्लेट है, ये प्लेट, इस प्लेट में भी 2 अंडे एक साथ रखे हुए हैं। ये अंडा कहता है मैं बैठना चाहता हूँ इस टेबल के अंदर, तो ये क्या करेगा, धक्का मारेगा, ज़बरदस्ती करेगा। तो ज़बरदस्ती करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला अंडा है, ये 1 2 3 आएगा, यहाँ 1 2 3 आएगा। तो क्या करेगा, ये प्लेट है अपनी, ये प्लेट ऐसे ऐसे, ये प्लेट है अपनी,
ऐसे प्लेट है, ओके। इस प्लेट में 2 अंडे रख सकते हैं, तो ये क्या करेगा, पहले वाला अंडा बोलेगा मेरे को अंदर इस प्लेट में बैठना है, तो ये क्या करेगा, ये जबरदस्ती धक्का देगा, और धक्का देगा तो सिर्फ एक प्लेट में 2 ही बैठ सकते हैं अंडे। ये तीसरा अंडा क्या प्लेट से बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ कौन सा अंडा बचेगा इसमें, पहला वाला आ जाएगा, तीसरा बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं अपन धक्का नियम, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, ओके। आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जरा देखते हैं अपन अब उसको, अब इस जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको अपन सबसे पहले नेचुरल नंबर पे अप्लाई करके देखेंगे, फिर होल नंबर पे अप्लाई करके देखेंगे, फिर इंटीजर नंबर पे अप्लाई करके देखेंगे, ओके। सबसे पहले देखेंगे अपन किस पे, सबसे पहले देखते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अपन अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर पर। अब किस किस में कर सकते हैं आपको पता है, 4 ही चीज़ कर सकते हैं मैथ में, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं, और एडिशन और सबट्रैक्शन, ये ही 4 चीज़ें कर सकते हैं। इन्हीं 4 चीज़ों पर अपन अप्लाई करके देखेंगे। कौन सा नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखेंगे किस किस का, नेचुरल नंबर पर, नेचुरल नंबर पर करके देखेंगे, किसके अंदर, एडिशन के अंदर करके देखेंगे, मतलब जोड़ कर देखेंगे कि जोड़ने पर कोई फ़र्क पड़ता है यदि मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा, और सब्सट्रैक्शन पर देखूंगा, सब्सट्रैक्शन के अंदर, और फिर देखूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ओके, किसके अंदर देखूंगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर देखूंगा डिवाइडेशन। और इस प्रॉपर्टी के ख़त्म होने के बाद इसके बाद अपन इसका क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं उन क्वेश्चन को अपन सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे इसी 2 प्रॉपर्टी पर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, इन दोनों प्रॉपर्टियों को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। किस किस को, इस 2 प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन अपन क्वेश्चन बेस करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे, और आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि कम्यूटेटिव का मतलब होता है सिर्फ क्रम को बदलना, एक जगह से दूसरी जगह बैठ जाना, और एसोसिएटिव का मतलब होता है ढकेलना, यानी तो उसको किसी को बाहर से ढकेल देना या बाहर से अंदर कर लेना, ओके। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर में, एडिशन में देखेंगे अपन, ये एडिशन में फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ओके। देखो ज़रा, सब मान लो मैंने यहाँ मान लिया अपने ए एंड बी क्या है, अपने 2 नेचुरल नंबर हैं, ए की वैल्यू मेरी 1 है और बी की वैल्यू मेरी क्या है, 2 है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं एडिशन के अंदर प्लस लगाऊंगा, सी नंबर, 3 नंबर लेता हूँ, 3, ओके, 3 नंबर, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी। पहले मैं लगा रहा हूँ यहाँ, इन दोनों एक डिब्बे में कौन बंद है, बी और सी, फिर आप कौन बंद हो गया, धक्का देकर ए अंदर आ गया और सी बाहर निकल गया, तो इससे आंसर पर कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं करता है, इस पर ज़रा देखते हैं, अपन गौर करते हैं। देखो ए की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 प्लस, बी की वैल्यू है 2 प्लस 3, ओके, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है अपनी 3। देखो ब्रैकेट, अब इसने धक्का दिया था, बनना तो अंदर चला गया। ज़रा देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा 2 और 3 कितने होगा, 5, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 और प्लस का 3, तो कितना हो गया 6, और ये भी कितना हो गया 6। देखो इसमें दोनों में ही एडिशन करके देख लिया अपन ने, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लिया, तो इससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि अपना जो नेचुरल नंबर में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर लगा दोगे तो उससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि नेचुरल नंबर इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ, या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, लॉ अंडर एडिशन के, ओके। अब सबसेक्शन में लगा देखते हैं, तो ए एंड बी क्या है अपने 2 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 2 ले ली, सी की वैल्यू मैंने ले ली 3, ओके। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं अपन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी लगा के देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले ये इस डिब्बे के अंदर बंदा, फिर इसने धक्का दे दिया ए ने, तो ये अंदर आ गया और सी बाहर निकल गया, ओके। समझ में आ रहा होगा, ओके। आपको इसी को धक्का नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। देखो ए की वैल्यू मैं 1 रखूँगा, प्लस 2 इक्वल प्लस
3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। पहले ये इस डिब्बे में बंद है यानी ब्रैकेट में, फिर ये ए ने धक्का दिया, अंदर आ गया, सी बाहर निकल गया यानी कि 3 बाहर निकल गया। तो देखो जरा ये हो जाएगा 1, अरे सॉरी एडिशन में लगा रहे, सब्सट्रैक्शन में लगाना है अपन, सॉरी मिस्टेक, इसमें अपन एडिशन में सब्सट्रैक्शन में लगाना है, मल्टीप्लिकेशन अपन एडिशन को लगा दिए। तो ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। पहले ये इस ब्रैकेट के अंदर है, ए आ गया अंदर और सी बाहर निकल गया। ओके जरा देखते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3 और 1 माइनस 2 और माइनस का 3 बाहर हो गया। देखो 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1, 2 में से 3 में 2 में से -3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। ओके इधर देखो इस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 4, इसमें करेंगे तो 1 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा यानी कि 2 इक्वल टू माइनस का 4। ये बराबर है दोनों वैल्यू? नहीं, देखो इसके अंदर वैल्यू बराबर आ रही थी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने पे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और यदि मैंने यहाँ लगा दी प्रॉपर्टी किसके सब्सट्रैक्शन में तो आंसर अपना चेंज हो गया यानी बराबर नहीं आ रहा आंसर। यहाँ ले सकता हूँ मैं नेचुरल नंबर इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन। कि मार्कर कम चल रहा है क्या? मार्कर ख़त्म हो गया मुझे लग रहा है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन यानी कि नेचुरल नंबर अपना फॉलो नहीं करेगा किसके लिए? सब्सट्रैक्शन के लिए अंडर एडिशन सब्सट्रैक्शन, किसको? एसोसिएटिव लॉ को। ठीक है मल्टीप्लिकेशन लगा के देखते हैं। यहाँ भी ए एंड बी क्या हैं अपने? नेचुरल नंबर। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। मल्टीप्लिकेशन लगा रहे तो मल्टीप्लाई हुआ, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसके अंदर डिब्बा है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई और सी, इसे बोलते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके देखो ज़रा, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट, इसके 1 अंदर चला गया ढक्का दे के तो क्या हो गया? देखो 1 ने ढक्का दिया तो 3 बाहर निकल गया, क्या हो जाएगा? 12 और ए 2 के 1 2 के साथ आ गया मल्टीप्लाई 3। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 2 1 जा 2 और मल्टीप्लाई 3। तो देखो 6 यानी 6 आंसर कैसा आ रहा है अपना? बराबर आ रहा है। क्या ले सकता हूँ मैं? नेचुरल नंबर इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा। या डिवाइडेशन में देखते हैं तो ए एंड, अरे भाई गलत हो गया यहाँ, सॉरी ए बी सी होगा, ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी। ओके 3 माना है मैंने, ऊपर गलती से 2 लिख दिए। ओके यहाँ में ए एंड बी एंड सी। ओके तो यहाँ होगा मेरा ए एंड बी एंड सी क्या है अपने? नेचुरल नेशनल लग रहा, नेचुरल नंबर। ओके तुम तो पंखा के सामने बैठे जहाँ वही नहीं अंदर है देखो। ठीक है डिवाइडेशन में देखते हैं, ए डिवाइडेशन बी डिवाइडेशन सी इक्वल टू ए डिवाइडेशन बी डिवाइडेशन सी। पहले इसके साथ इसने धक्का दिया तो ये इसके साथ आ गया। ओके करो देखो
तो ए मतलब कितना है, ए बी सी की वैल्यू अपन मान लिया यहाँ से ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 करके देखो 1 डिवाइडेशन बाई 2 डिवाइडेशन बाई 3। ओके, यहाँ करूँगा तो कितना आएगा, यानी 1 एक किसके साथ आ जाएगा डिवाइडेशन में, 2 के साथ, और 3 बाहर निकल जाएगा। तो देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो कितना जाएगा, डिवाइड बाई 2 में 3 का डिवाइड दूंगा किसमें, 2 का 3 में। ओके, ऐसे ही होगा। और फिर यहाँ दूंगा 1 में 2 का डिवाइड दूंगा और डिवाइड बाई 3। अब डिवाइड में बताया था मल्टीप्लाई पीस चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए 1 मल्टीप्लाई 3/2 और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। इसका आंसर आएगा 3/2, इसका आंसर आएगा 1/6। देखो ये दोनों बराबर ही नहीं है। कैसे नहीं है, नॉट इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। यहाँ ले सकता हूँ मैं कि यानी कि अपना जो नेचुरल नंबर इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर डिवाइडेशन। ओके, यानी कि अपना जो नेचुरल नंबर है वो डिवाइडेशन को फॉलो नहीं करेगा, किसको करेगा, एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को, डिवाइडेशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा। किसके अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, अच्छा ये देख लिया नेचुरल नंबर। नेचुरल के बाद अपन देखेंगे किसको, नेचुरल नंबर के बाद देखेंगे होल नंबर को। ओके, देखो अगले देखते हैं अपन कौन सा अपना देखेंगे, होल नंबर। ओके, ए एंड बी सी क्या है अपने, होल नंबर। ओके, तो यहाँ ए की वैल्यू मैंने मान ली 0 होल नंबर से, बी की वैल्यू मान ली मैंने 1, सी की वैल्यू मान ली मैंने 2। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ब्रैकेट में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए ने धक्का दिया तो सी बाहर हो गया। इसी को बोलते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जरा देखो 0 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3। ये LHS बराबर RHS आ रहा है, इसका मतलब होल नंबर होगा वो अपना होल नंबर इज फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ओके, यानी कि जो अपना होल नंबर होगा अंडर एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ओके, अब इस सब्सट्रैक्शन को देखते हैं। यहाँ ए एंड बी एंड सी अपने क्या है, दोनों होल नंबर हैं। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है। अब ये सब्सट्रैक्शन में माइनस लग जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ये धक्का दे दिया इसने, सी बाहर हो गया। 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस का 2। देखो 0 ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो माइनस का 1 आएगा और इसको करूँगा तो माइनस 1 और माइनस का 2। ये हो जाएगा प्लस का 1 आएगा और ये आ जाएगा अपना माइनस का 3। देखो बराबर नहीं है, तो यहाँ ले सकता हूँ मैं कि होल नंबर इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ लिख लो, लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके,
यानी एडिशन को फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। एडिशन को फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है कि नहीं। तो ए बी एंड सी अपने क्या हैं, एक होल नंबर हैं। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है। ए माइनस ए मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी और ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी। ओके, ए की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2। इसकी वैल्यू कितनी है, यानी ए की वैल्यू अपनी है 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। क्या हो जाएगा, ये 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 0। इधर क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 0। तो ये बराबर आ रहा है LHS इक्वल टू RHS। क्या मिल सकता हूँ मैं कि होल नंबर इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। और डिवाइडेशन को चेक करते हैं तो ए एंड बी एंड सी मैंने क्या मान लिया अपने होल नंबर। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 2 है। यहाँ लिखूँगा ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी और यहाँ लिखूँगा ए डिवाइड बाई बी, यानी ए ने धक्का मारा तो सी बाहर हो गया। ए की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई सी। इसका आएगा अपना 0 डिवाइड बाई 1 बाई 2। इसका आएगा, यदि ये नॉट डिफाइंड हो गया क्योंकि 1 का मैं 0 में 1 का डिवाइड दूंगा, कितना आएगा नॉट डिफाइंड। यहीं ख़त्म हो गया ये तो, यानी ये कितना आएगा, ये आएगा 0 बराबर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये नॉट बराबर है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि होल नंबर इज नॉट फॉलो अंडर डिवाइडेशन, इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव डिवाइडेशन। ओके, डिवाइडेशन। ये अपन ने होल नंबर के लिए चेक कर लिया, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद अपन देखेंगे इंटीजर नंबर को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं ज़रा। अगला देखते हैं अपन ने सबसे उसके पहले होल नंबर को चेक किया था, अब करेंगे इंटीजर नंबर को। ओके, ए बी एंड सी मैंने क्या मान लिया अपने इंटीजर नंबर मान लिया। ए की वैल्यू मैंने मान ली 1 माइनस का 1, बी की वैल्यू मान ली मैंने माइनस का 2 और सी की वैल्यू मान ली माइनस का 3। ओके, यहाँ आप लगा के देखता हूँ एडिशन लॉ को, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसका होता है, ए ने धक्का दिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी बाहर हो गया। ओके, ए की वैल्यू माइनस का 1, बी की वैल्यू माइनस का 2, सी की वैल्यू माइनस का 3। ओके, यहाँ आप क्या कर दिया, इसने लगा दिया था, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस माइनस का 2
इन पे ब्रैकेट प्लस सी यानी माइनस का 3 बाहर। ओके ज़रा देखते हैं। तो -1 ये आ जाएगा कितना, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 5 बाहर निकलेगा ब्रैकेट से। ये कितना निकलेगा, माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3। ये हो जाएगा माइनस का 6 यानी माइनस का 6। ठीक है सर, बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इंटीजर नंबर फॉलो करेगा। इंटीजर नंबर एज फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ओके, यानी इससे पता चल रहा है अपन को कि ये सिर्फ एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। कौन, इंटीजर नंबर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। इसके बाद देखते हैं अपन सब्सट्रैक्शन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। सब्सट्रैक्शन को मान लो ए बी सी अपने क्या है, इंटीजर नंबर है। ए की वैल्यू यहाँ मान लिया मैंने 1, बी की वैल्यू मान ली माइनस का 2, सी की वैल्यू मान लिया मैंने 3। इस बार अलग मान लेता हूँ। ओके, यहाँ ए की वैल्यू मैं लगाऊंगा तो ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, यानी इनके अंदर ब्रैकेट और इसने धक्का दिया तो ए माइनस का बी माइनस का सी, ये धक्का दे रहा है इसमें, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर। तो इसके नीचे करके देखता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस प्लस का 3। ओके, यहाँ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है अपनी माइनस का 2 और सी की वैल्यू है अपनी कितनी 3। 1 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 5 निकलेंगे ब्रैकेट से बाहर, माइनस का 5 इधर निकलेगा, 3 निकलेगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 और हो जाएगा माइनस का 6। ये बराबर नहीं है, यानी सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा। लिख सकता हूँ मैं इंटीजर इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके, सब्सट्रैक्शन। इसके बाद चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ लिखता हूँ मैं ए बी सी क्या है अपने इंटीजर नंबर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 2, सी की वैल्यू 3। यहाँ लगेगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी और यहाँ हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3, इसका भी -6 और इसका भी -6। ये बराबर आ रहे हैं तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं इंटीजर नंबर इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद देखेंगे अपन डिवाइडेशन में, तो यहाँ भी मान लिया ए बी और सी क्या है अपने इंटीजर नंबर हैं, ये क्या है अपने इंटीजर नंबर। ए की वैल्यू है अपनी 1 और बी की वैल्यू है अपनी -2, सी की वैल्यू है 3। अच्छा, इससे क्लियर होता जा रहा होगा अपन को एडिशन में फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि किस किस को फॉलो कर रहा है, किस किस को फॉलो नहीं कर रहा है। डिवाइडेशन में अपन चेक करते हैं तो ए डिवाइड बाई बी, बी डिवाइड बाई सी, इसमें ये धक्का मारेगा तो सी बाहर हो जाएगा, ए डिवाइड बाई बी और डिवाइड बाई सी। यहाँ 1 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई 3, यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -2 और डिवाइड बाई 3। इसका करूँगा 1 डिवाइड बाई यानी -2/3 हो जाएगा
और इसका हो जाएगा 1/-2 और डिवाइड बाई 3। ये 1 ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, डिवाइड में तो ऊपर का नीचे पहुंच जाता है। ऐसे ये भी हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। इसका आंसर आ जाएगा कितना 3/-2, इसका आ जाएगा 1/-6। ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर चल रहा है कि इंटीजर नंबर इज नॉट फॉलो अंडर and is not follow associative law under dividation। ओके, अंडर डिवाइडेशन। इससे आपको पता चल रहा हो किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, यानी इंटीजर नंबर अपना करेगा एडिशन को फॉलो करेगा, ओनली मल्टीप्लिकेशन दोनों को ही करेगा, बाकी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं करेगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रैशनल नंबर। वो रैशनल नंबर अपना भी होल वो इंटीजर नंबर को देखा, आप देखेंगे रैशनल नंबर को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एडिशन में देखते हैं सबसे पहले, फिर देखेंगे सब्सट्रैक्शन में, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, फिर देखेंगे डिवाइडेशन में। ओके, एडिशन में देखो ए और बी और सी अपने क्या है रेशनल नंबर है। ओके, ए की वैल्यू मैंने 1/2, बी की वैल्यू मैंने मान ली 1/3, सी की वैल्यू मान ली मैंने 1/4। ओके, यहाँ लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी और ये धक्का देगा तो क्या हो जाएगा सी बाहर, यानी ए अंदर आ जाएगा और सी बाहर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लगा के देखते हैं, देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ओके, यहाँ हो जाएगा अपना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो 1/2 प्लस एलसीएम आएगा 12 और इसका आएगा 3 से 4 बार, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3। इसका आएगा 6 एलसीएम आएगा 3, 2 3 6 और 3 का 1 1 3 और यहाँ आएगा अपना प्लस 1/4। इसको करके देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 7/12, इधर आएगा 6/6 प्लस 1/4। इन दोनों का एलसीएम आएगा 12 मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, 6 प्लस 7 इक्वल टू इनका एलसीएम आएगा 12, 2 बार आएगा 12 प्लस 3, ये तो गलत हो रहा है। सॉरी ये 5 होगा। ओके, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ 5। ओके, ये आ रहा है अपना 12 में डिवाइड देंगे 2 यानी 10 प्लस 13, ये आ रहा है 13/12, ये भी आ रहा है 13/12। दोनों आंसर कैसे अपने बराबर है, इसका मतलब ये एडिशन नेचुरल नंबर में एडिशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन रैशनल नंबर एज फॉलो एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ठीक है, ओके, आपको साथ समझ में आ रहा होगा ये एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है कौन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन के फॉलो कर रहा है रैशनल नंबर में। अब देखें इसमें सब्सट्रैक्शन लॉ में देखते हैं सब्सट्रैक्शन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने ए की वही सेम इसी की तरह ए बी सी अपने क्या है रैशनल नंबर, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 1/4। यहाँ करूँगा सब्सट्रैक्शन में तो ए माइनस बी माइनस सी, ए ने धक्का दिया तो सी बाहर हो जाएगा और ए अंदर आ जाएगा। तो यहाँ करूँगा 1/2 माइनस का 1/3 माइनस का 1/4, यहाँ आएगा 1/2 माइनस का 1/3। ए और बी की वैल्यू रखूँगा, सी की वैल्यू 1/4। इसमें आएगा 1/2 माइनस
एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 4 माइनस का 3, इधर आएगा 6 एलसीएम 3 माइनस का 2 और माइनस का 1/4, यहाँ आएगा 1/2 माइनस 1/12, यहाँ आएगा 1/6 माइनस का 1/4, यहाँ आएगा 12 एलसीएम 6 माइनस का 1, यहाँ आएगा 12 एलसीएम 2 माइनस 3, यहाँ आएगा माइनस का 1/12, यहाँ आएगा 5 का 5/12। ये नोट बराबर है तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि रैशनल नंबर इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको कि एडिशन को फॉलो कर रहा है और सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मुझे एसयूसीए की स्पेलिंग गलत लग रही है, SUCA। इसके बाद देखते हैं, कट कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन में। तो A B C अपने क्या है, रैशनल नंबर है और A की वैल्यू 1/2, ये अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई। B की वैल्यू 1/3, C की वैल्यू 1/4। ओके, तो A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C और यहाँ लगेगा A अंदर आ जाएगा तो B C बाहर हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, यहाँ आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4, इनका आएगा 1/2, इनका आएगा 1/12, इसका मल्टीप्लाई करूँगा 1 1 जा 1 और 6 मल्टीप्लाई 1/4, इसका आएगा 1/24, इसका भी आएगा 1/24। ये बराबर आ रहा है तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि रैशनल नंबर इज फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, यानी मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो करेगा कौन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ओके, रैशनल नंबर। अब डिवाइडेशन में चेक कर लेते हैं जरा। A B और C अपने क्या है, रैशनल नंबर। A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1/3, C की वैल्यू 1/4। डिवाइडेशन में डिवाइड लग जाएगा और ये ने धक्का दिया तो B अंदर आ गया, B के अंदर चला गया और C बाहर चला गया। A की वैल्यू 1/2 डिवाइडेशन 1/3 डिवाइडेशन 1/4, 1/2 डिवाइडेशन 1/3 डिवाइडेशन 1/4, 1/2 डिवाइडेशन, इसको बदल देता हूँ किसमें, मल्टीप्लाई में। ये आएगा 4/1, रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई बदल देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/1, इसका डिवाइडेशन 1/4, इसको 1/2 इसको बदलने डिवाइड से कितना बाहर निकलेगा, 4/3। इसको करूँगा तो 3 1 जा 3 और 2 और डिवाइडेशन 1/4। डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई में बदल रहा हूँ मैं तो यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 और 3/2 मल्टीप्लाई 1/4/1, क्योंकि ये ऊपर नीचे पहुँच जाते हैं, यानी ये ऊपर नीचे हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। 3/8, इसका आएगा 12/2। तो देखो ये वैसे ही बराबर नहीं है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि रैशनल नंबर इज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके, अंडर डिवाइडेशन या डिवाइडेशन। तो अपना देख लिया रैशनल नंबर किस को फॉलो कर रहा है, सिर्फ एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को। किसको फॉलो नहीं कर रहा है, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन। ठीक है, अपन ने सारी डिस्कशन कर ली, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे वो
इंटीजर नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, सिर्फ किस किस को फॉलो कर रहा है, सिर्फ फॉलो कर रहा है अपना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, बाकी किसी को नहीं कर रहा है। यही अपने ट्रिक बनाई है सीधी सी। कम्यूटेटिव लॉ में भी सेम है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है, बाकी का ना ही डिवाइडेशन और सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, चाहे वो कम्यूटेटिव लॉ हो चाहे वो एसोसिएटिव लॉ हो। तो अपन ये समझ गए हैं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ किस किस के अंदर लगा सकती हैं, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, इनके अंदर लगा देंगे तो इन्हें कोई वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे आपको पता चल रहा होगा साफ साफ कि सिर्फ चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चाहे कम्यूटेटिव लॉ हो, सब किस किस को फॉलो कर रही हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो किसको नहीं कर रही हैं, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन, चाहे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या कम्यूटेटिव लॉ हो चाहे वो एसोसिएटिव लॉ हो। ओके, इसको भी अपनी चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं, पूरे चार्ट बना लेते हैं और फिर पता चल जाएगा उसकी तरह। जैसे पीछे चार्ट बनाया था कम्यूटेटिव लॉ को, किसको जिसको फॉलो कर रहा है उसके नीचे यस, जिसको फॉलो नहीं कर रहा है उसके नीचे नो, ये सब लिख लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं। नो में पता कर लेते हैं किस किस को, सीधे सिंपल से चार्ट बना लेते हैं, किस किस को फॉलो करेगा किस किस को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं अपना देखूंगा मैं नेचुरल नंबर को कि वो सबसे पहले किस किस को फॉलो कर रहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ओके, तो एडिशन को कर रहा था यस, यानी एडिशन को फॉलो करेगा कौन, नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन के फॉलो करेगा। सब्सट्रैक्शन में नो, यानी इसका कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को अपन यानी कि धक्का देकर यदि नंबर बाहर कर देंगे तो इससे उसका आंसर सेम नहीं आएगा, यानी वो डज नॉट फॉलो नहीं करेगा। इसको यस और इसको नो, ऐसे ही सारे को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर में भी अपन ने देखा था कि एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा था, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर फॉलो कर रहा था। सब्सट्रैक्शन को नो, इसको यस और इसको नो। सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सा। और इसमें भी इंटीजर नंबर में भी देखते हैं, इंटीजर नंबर में किस को फॉलो कर रहा था, एडिशन को कर रहा था यस, सब्सट्रैक्शन को नो, मल्टीप्लिकेशन को यस, इसको नो। इसके बाद ज़रा चेक कर लेते हैं, ज़रा देखो इंटीजर नंबर के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में किस को फॉलो कर रहा था, रेशनल नंबर में तो ये इसको फॉलो कर रहा था, एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को नो और मल्टीप्लिकेशन को यस और इसको नो। ये सीधे पता चलेगा किस किस को फॉलो करेगा किस किस को फॉलो नहीं करेगा, यानी डिवाइडेशन में किसी को फॉलो नहीं करेगा, सब्सट्रैक्शन में किसी भी नंबर को फॉलो नहीं करेगा, एडिशन में सारे नंबरों को फॉलो करेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबरों को फॉलो करेगी। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ ली है। इसके बाद अपन प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी जो समस्या हुई उससे दूर करूँगा। इसके बाद अपन ने सबसे पहले अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन अपन ने जाना नंबरों के बारे में। इसके बाद फिर अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ा अपन ने प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ में आ गई, उसका मैंने चार्ट बताया था आपको। चार्ट बताकर इसी प्रकार मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ बता दी कि उसमें भी चार्ट बनाकर किस किस को फॉलो करेगा किस किस को फॉलो नहीं करेगा। इसी प्रकार मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दी किस किस को फॉलो करेगा किस किस को फॉलो नहीं करेगा। आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा। तो आप सिंपल सा इतना याद रख लेना, यानी कोई भी आपको क्लास में यदि पता करना, आपको इस सिंपल सी ट्रिक बना लेना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा, बाकी किसी को फॉलो नहीं करेगा। किसके अंदर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद अपन जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं वो क्वेश्चन है इन प्रॉपर्टी के द्वारा कैसे सॉल्व होते हैं। अब मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि बाद में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा उन्हीं पर साथ साथ में उन पर जो क्वेश्चन बनते हैं अपनी बुक में उसमें मैं आपको हल्के हल्के क्वेश्चन कराते जाऊंगा, जिससे आपको पता तो चले जो अपन पढ़ रहे हैं ये कहीं उनका उपयोग है भी या नहीं है, यानी कि इनका यूज अपन कहाँ करेंगे। यदि मैं बाद में कराऊंगा आपको इन पर ऊपर क्वेश्चन तो आप शायद से भूल जाओगे, या मतलब इसकी पूरी जो थ्योरी है चैप्टर की वो करा दूंगा तो आप बाद में भूल जाओगे। इसलिए मैं इस पर हल्की हाल आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन एनसीईआरटी के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे इन दोनों टॉपिकों पर वो सारे अपन अटेंड करेंगे। ओके, इसके बाद आपको जो समझ में आया तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और
कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी गुरु यूनिक अकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू ऑल डियर्स।